अगर आपके पास भी एक कार है तो उसका इंश्योरेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है ऑलरेडी इंडिया में, बट थर्ड पार्टी के अलावा कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस होना भी आपकी कार का बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इंडिया के रोड्स पे कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। कब आपकी गाड़ी कोई और आकर ठोक दे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। आपकी गाड़ी कई बार खड़ी रहती है और कोई और गाड़ी आकर आपकी गाड़ी में ठुक जाएगी या स्क्रैच लगा देगी, तो उसके कारण आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ज़रूर करा कर रखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास जो ये बलिनो है 3 साल से है। 3 साल में मैंने 2 इंश्योरेंस करवाए हैं अलग अलग। सबसे पहले मेरे पास HDFC का इंश्योरेंस था, उसके बाद मैंने उसे चेंज करा के नेशनल का इंश्योरेंस करा लिया एंड नेशनल के इंश्योरेंस के बाद मैं फिर से HDFC में आ गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HDFC का इंश्योरेंस कैसा है, नेशनल का इंश्योरेंस कैसा है, नेशनल के इंश्योरेंस से मैंने वापस HDFC में क्यों पोर्ट कराया एंड मुझे कितना प्रीमियम अभी पे करना पड़ रहा है 90,000 किलोमीटर्स गाड़ी चलाने के बाद और 3 साल की गाड़ी होने के बाद। कौन कौन से एड ऑन मैंने लिए हुए हैं, क्यों लिए हुए हैं, कितना प्रीमियम आ रहा है, कितना IDV वैल्यू है, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलेगा। तो मेक श्योर कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। कंप्लीट इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड अगर आप गाड़ी लेने वाले हैं या फिर ऑलरेडी गाड़ी ओन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल हो सकता है। इसी टाइप के वीडियोस अगर आपको देखने हैं और गाड़ियों के बारे में जानना है तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करें तो जब हमने गाड़ी परचेज की थी तो मारुति या फिर हमारे डीलर के थ्रू जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई थी वो था HDFC अर्गो का कार इंश्योरेंस। उसके अंदर हमने सारे एड ऑन्स लिए थे जो भी एड ऑन्स पॉसिबल होते हैं। रिटर्न टू इनवॉइस जो कि सबसे मेन आपका एड ऑन है, ये आपको जरूर लेना चाहिए। साथ में जीरो डेप्थ जो आपका होता है वो हमने लिया था, टायर प्रोटेक्टर लिया था, उसके अलावा इंजन एंड गियर प्रोटेक्शन लिया था, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन लिया था, इमरजेंसी असिस्टेंस लिया था और की लॉस का जो भी होता है, मतलब जितने एड ऑन्स उस समय अवेलेबल थे वो सारे एड ऑन्स हमने ले लिए थे। तो उस समय हमें इंश्योरेंस का कॉस्ट मेरे ख्याल से 19 या 18,000 रुपीज के आसपास आया था। उस टाइम का मुझे याद नहीं है एक्चुअली, बट मेरे ख्याल से क्या मैं नहीं पे किया था, उसको सेपरेटली पे किया था एंड 19,000 के आसपास मेरा बिल था। उसके बाद उसका क्लेम का कैसा प्रोसेस था, तो क्लेम का प्रोसेस हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में जान लेते हैं। तो HDFC का इंश्योरेंस आपका 19,000 का था फॉर द फर्स्ट ईयर जब गाड़ी हमने फर्स्ट टाइम बाई की थी। उसके बाद सेकेंड ईयर मैंने नेशनल में पोर्ट करा लिया बिकॉज नेशनल का क्लेम मैं जहाँ पे डीलर के पास था उसने बोला कि नेशनल का ज़्यादा ईजी है तो आप नेशनल में करा लो। तो हमने नेशनल के साथ रिन्यू किया। नेशनल का इंश्योरेंस हमें उस टाइम पड़ा था 22,000 रुपीज का। सेम जितने एड ऑन्स पहले थे सेम एड ऑन्स हमने इसमें भी लिए थे। रिटर्न टू इनवॉइस हमने इसमें भी लिया था। उसके अलावा जो भी टायर प्रोटेक्ट और बाकी सारे कवर्स होते हैं वो सब भी हमने लिए थे। तो नेशनल का इंश्योरेंस भी हमें 22,000 रुपीज का सेकेंड ईयर के लिए मिला। नेशनल के इंश्योरेंस के बाद हमने फिर HDFC में पोर्ट कराया क्योंकि हमें HDFC की सर्विस ज्यादा अच्छी लगी थी और एक और रीजन था जो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद हमने HDFC में अभी पोर्ट कराया है, इसी लास्ट जनवरी में करवाया है 7 जनवरी को एंड HDFC का हमें इंश्योरेंस इस बार पड़ा है 25,035 रुपीज का। ठीक है, तो हर साल आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट तो डेफिनेटली बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं कि हमने पोर्ट क्यों कराया। सबसे पहली बात तो सबसे पहले तो हमने HDFC से नेशनल में कराया, वो कराया बिकॉज डीलर ने बोला कि आप नेशनल में चेंज करा लो, नेशनल का क्लेम प्रोसेस काफ़ी इजी है एंड हमारा उनके साथ अच्छा टाई अप है तो वो इजीली हो जाएगा, तो हमने करवा लिया। अब नेशनल के साथ हमें कोई इशू नहीं आया एज सच। लास्ट में इशू ये आया कि नेशनल ने हमें रिन्यूअल के टाइम ना कोई मैसेज भेजा, ना हमें कोई कॉल आई, ना हमें कोई ईमेल आया। हमें लग रहा था कि 10 दिन के बाद इंश्योरेंस ड्यू है, बट वो 10 दिन पहले ही इंश्योरेंस ड्यू हो गई और मैंने चेक भी नहीं किया एंड हमारा इंश्योरेंस लैप्स कर गया। ठीक है, अब एट द लास्ट मोमेंट मैंने डीलर को कॉल किया, डीलर ने मुझे पेमेंट किया, लिंक भी जनरेट करके दिया बट उस पर पेमेंट ही नहीं हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम हुए मुझे नेशनल के साथ। अदरवाइज क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्लेम के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हमने काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कोशिश की कि हम इंश्योरेंस परचेज करें। गो डिजिट हो गया या फिर आपका एक एक्को है, उसके साथ भी मैंने ट्राई किया। गो डिजिट का मुझे प्रीमियम 14,000 के आसपास पड़ रहा था सारे एड ऑन्स के साथ, बट गो डिजिट ने लास्ट में आफ्टर इंस्पेक्शन मना कर दिया कि हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकते
बिकॉज आपकी गाड़ी 90,000 किलोमीटर चल गई है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्यों 90,000 किलोमीटर्स वाली गाड़ी का आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते हो, बट गो डिजिट का अपना पॉलिसी है। तो फिर लास्ट में हमें HDFC पे ही जाना पड़ा एंड HDFC का क्लेम प्रोसेस बहुत अच्छा है। अभी तक मुझे HDFC अर्गो से कोई भी शिकायत नहीं है। अब बात करते हैं क्लेम प्रोसेस की। HDFC में आप गाड़ी सबमिट करो, 1400 रुपीज़ का प्रोसेसिंग चार्ज है एंड आपकी गाड़ी का क्लेम इजीली आपको मिल जाएगा। अभी तक मैंने मेरे ख्याल से 3 बार HDFC में क्लेम लिया है और 1 बार नेशनल में क्लेम लिया है एंड अभी तक मुझे किसी भी क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। नेशनल का क्लेम प्रोसेस थोड़ा स्लो है HDFC से। नेशनल मेरे ख्याल से 6-7 दिन सिर्फ क्लेम प्रोसेसिंग में लगा देते हैं, जबकि HDFC का क्लेम 2 से 3 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाता है। HDFC का ऑनलाइन सारा प्रोसेस है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। जो डीलर है वो आपका फोटो क्लिक करके सेंड करेगा एंड अप्रूवल आ जाएगा। इंस्टेंटली ही आ जाता है, मेरे ख्याल से सेम डे ही अप्रूवल आ जाता है। उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो HDFC का अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। नेशनल का अभी मैंने 1 ही बार क्लेम लिया उसमें एंड एक डीले का प्रॉब्लम था कि 6-7 दिन लग गए थे क्लेम प्रोसेस होने में। उसके बाद काम स्टार्ट हुई थी तो 15-16 दिन लग गए थे पूरी गाड़ी कंप्लीट होने में। तो ये प्रॉब्लम था। अदरवाइज नेशनल का भी इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा था, मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, वैसा कुछ एज सच खराब एक्सपीरियंस नहीं है। अब हम बात करते हैं अभी जो मैंने रिन्यू करवाया है। तो अभी जो मैंने रिन्यू करवाया है उसका मैं पॉलिसी आपको दिखा देता हूँ। ये हमने 25,000 का हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, जिसमें हमारा थर्ड पार्टी कवर भी इंक्लूडेड है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हमारा 3,416 रुपीज़ का है, बाकी कम्प्रीहेंसिव है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एड ऑन कवर्स है यहाँ पे, जिसमें जीरो डिप्रिशिएशन है, इंजन एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्शन है, नो क्लेम बोनस है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स है, इमरजेंसी असिस्टेंस राइडर है एंड बेसिक ओन डैमेज तो है ही है, ठीक है। तो ये सब 17,800, तो टोटल हमारा हो जाता है 25,035 रुपीज़ का। तो ये था हमारा अभी जो हमने HDFC का रिन्यू करवाया है। अब इसमें कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। वो है सबसे पहला जीरो डेप, सेकंड है लॉस्ट की वाला जो होता है एंड इंजन एंड गियर प्रोटेक्शन। उसके अलावा आता है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। अब कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स आपको ज़रूर लेना चाहिए। 200 रुपये का एड ऑन होता है ये HDFC में एंड लोग अगर ये छोड़ देते हैं तो आपको जो इलेक्ट्रिकल्स कंपोनेंट होते हैं, प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं और कंज्यूमेबल्स में और बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं। अगर आप ये सारे एड ऑन्स ले लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज पे करना है, ना कि सिर्फ HDFC में, बल्कि किसी भी कंपनी में अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये एड ऑन्स जरूर ऐड कर लें। अगर आप बोलेंगे तो मैं इंश्योरेंस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं डिटेल में बता दूंगा कि आपको कौन से इंश्योरेंस प्रेफर करने चाहिए, कौन से इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना आता है एवरेज एंड कौन कौन से एड ऑन्स आपको लेने चाहिए एंड क्लेम प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा हो एंड आपको डिटेल में पता चल गया हो कि हमारा इंश्योरेंस कॉस्ट कितना आ रहा है, क्लेम प्रोसेस कैसा है। HDFC एंड नेशनल का मैंने आपको बता दिया मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि लाइक कर दीजिए और इसी टाइप के कार रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ड्राइविंग डिकोड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।